हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट्स किया था, शहबाज निज़ामी साहब देखे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पाइपिंग। तो मैं उन्हीं की डिमांड पे आज एक नोट्स तैयार करके लेकर के आया हूं और मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक पाइपिंग के बारे में, एकदम सरल और सिंपल भाषा में, जो कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए पूरा कंसेप्ट, है ना। तो मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग। और पहला जो होगा वो होगा कि व्हाट इज द पाइपिंग एंड पाइपिंग कंपोनेंट। पाइपिंग क्या है एंड पाइपिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, है ना। एंड सेकंड वन इज कि टाइप्स ऑफ पाइप, पाइप कितने प्रकार के होते हैं। एंड थर्ड वन इज कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेजर द पाइप, कितने तरीके से हम पाइप को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज कि हाउ टू फाइंड ओडी टू सीएफ एंड सीएफ टू ओडी, कि अगर किसी पाइप पे डिस्क्रिप्शन में उसके अगर ओडी दिया हुआ है और आपको सीएफ निकालना है तो आप कैसे निकाल लेंगे, और अगर सीएफ दिया हुआ है और ओडी निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप ओमान के बारे में, जॉब से रिलेटेड और ओमान की किसी भी तरह की न्यूज आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 के पाइपिंग किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए एकदम सिंपल सा आप समझिए कि किसी भी प्रोसेस प्लांट में पाइपिंग कंपोनेंट को आपस में जोड़कर या मिलाकर, है ना, किसी भी फ्लूइड यानी कि गैस और ऑयल, पानी, एयर, है ना, जो भी मतलब एक तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है, उस चीज को हम पाइपिंग कहते हैं, है ना। जिस चीज को दोबारा लेके जाते हैं उसको हम पाइपिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। और अब आ गया बात पाइपिंग कंपोनेंट्स की। तो पाइपिंग कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा बॉडी है ना। इसमें कान है, आँख है और आपका नाक है ना, नाक, आँख, कान। तो ये हो गया इस बॉडी का एक कंपोनेंट हो गया, जिसके जरिए हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं। तो उसी तरीके से जो पाइपिंग कंपोनेंट होता है वो मतलब पाइपिंग में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग चीजों को, अलग अलग पार्ट्स को एक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि पाइप फिटिंग, फ्लांज, वाल, गैस्केट, है ना, ये सब जो हो गया ये पाइपिंग कंपोनेंट कहलाता है। अगर इन सारी चीजों को हम मिला देते हैं तो यह एक पाइपिंग कहलाता है। क्लियर हो गया है नंबर 1 पॉइंट, है ना। अब हो गया नंबर 2, यानी कि टाइप्स ऑफ पाइप। पाइप कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना, कि कितने प्रकार के पाइप होते हैं, टेल मी द टाइप्स ऑफ पाइप, है ना। तो आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ सर, सामने वाला पूछ दिया कि बताइए पाइप कितने तरह के होते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ सर पाइप मेटल के होते हैं, पाइप स्टील के होते हैं, पाइप फाइबर ग्लास के होते हैं, या पाइप पीवीसी के होते हैं ना। आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आपसे वो पाइप का जो उसका मेटल है वो नहीं पूछ रहा है कि कितने मेटल का होता है, कितने तरीके का, कितना ये होता है, वो सब नहीं पूछ रहा उसे। वो जस्ट आपसे पूछ रहा है कि पाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पाइप आपको बोलना है कि सर पाइप 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज सीम पाइप एंड सेकंड वन इज सीमलेस पाइप। सीम पाइप का मतलब ये होता है कि जिस किसी भी पाइप में जोड़ हो या वेल्डिंग हो, है ना, उसे हम सीम पाइप कहते हैं। और सीमलेस पाइप जस्ट उसके अपोजिट, कि जिस किसी भी पाइप में जोड़ या वेल्डिंग नहीं हो उसको हम सीमलेस पाइप कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सीम पाइप है या सीमलेस पाइप है। अगर आपको क्लाइंट दिखा दिया कोई एग्जांपल के तौर पे कि भैया बताइए पाइप को देखिए और ये पाइप को बताइए कि ये सीम पाइप है या सीमलेस पाइप है, तो आप देखेंगे किसी भी जो सीम पाइप होगा उसके ऊपर में उसका ज्वाइंट होगा, वेल्डिंग का ज्वाइंट होगा। जैसे कि आप इस पाइप में देख सकते हैं, इसके ऊपरी सतह में, ऊपरी सरफेस में जो पाइप के है वो वेल्डिंग का ऐसा ज्वाइंट है ना। तो आपको देख के मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये जो है वो सीम पाइप है, क्योंकि इसमें ज्वाइंट है। अच्छा जी, कभी कभी ना आपको किसी पाइप में ज्वाइंट ऊपर की ओर नहीं रहता है,
पाइप के ऊपर की ओर नहीं रहता है, अंदर की ओर रहता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट आपको दिखा दे जिसमें पाइप के ऊपरी सतह पे, ऊपरी परत पे, ऊपरी सरफेस पे वो वेल्डिंग का ज्वाइंट ना दिखे, बल्कि लेकिन अंदर हो, समझ रहे, बट अंदर ज्वाइंट हो। तो आपको सही से अंदर बाहर दोनों साइड देखना है, भैया ज्वाइंट है तो नहीं, इसमें नहीं है तो ठीक है, भैया बोल देना है आपको कि सर नहीं, ये जो है सीम पाइप है ना। और सीमलेस पाइप में आपको एकदम सपाट पाइप मिलेगा, एकदम फ्लैट पाइप मिलेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई ज्वाइंट, ना कोई वेल्डिंग का, ना किसी जोड़, कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखिए इस पाइप में एकदम फ्लैट पाइप है ये, है ना। तो ये हो गया सीमलेस पाइप, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम मेजरमेंट ऑफ पाइप। पाइप को हम कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, राइट। तो भैया देखिए पाइप को जो है ना हम नॉर्मली 5 तरीके से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पाइप कैन बी मेजर इन 5 वे। पहला हो गया ओडी। ओडी यानी कि आउटर डायामीटर। ओडी के जरिए जो पाइप होता है उसके ऊपर जो राउंड पाइप है उसके मतलब एंड टू एंड हम ऊपर साइड से हम बर्नियर के थ्रू या लेवर के थ्रू किसी भी तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं ओडी को, है ना। तो वो एक हो गया। दूसरा हो गया आईडी। पाइप के इंटरनल अंदर वाली चीज़ों को, सेंटर से होते हुए अंदर वाली चीज़ों को हम अगर मेजर करेंगे तो ये हो गया आईडी, इनर डायामीटर। आप देखिए पिक्चर में मैं आपके रेफरेंस के लिए, आपको आसानी से समझने के लिए मैं पिक्चर इस पे दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, आप देखते जाइएगा, ठीक है। तो हो गया ओडी एंड आईडी। तीसरा हो गया सीएफ। सीएफ बोले तो सरकमफ्रेंस, है ना, वो भी मैं बताऊंगा कि सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। और चौथा हो गया थिकनेस या शेड्यूल, पाइप का थिकनेस एंड शेड्यूल। एंड लास्ट वन इज लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक हो गया। तो 5 तरीके से हम पाइप को मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हो गया कि ओडी क्या बोलते हैं, ओडी किसको बोलते हैं, ना। ओडी का मतलब हो गया कि किसी भी पाइप के बाहरी भाग को पाइप के सेंटर से जब हम मेजर करते हैं तो वो ओडी कहलाता है, ठीक है। वो है जो वो ओडी कहलाता है, राइट। और आईडी का मतलब हो गया कि किसी भी पाइप के अंदर वाले गोलाकार भाग को सेंटर से होते हुए जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वो आईडी यानी कि इनर डायमीटर कहलाता है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके। अब हो गया सीएफ यानी कि सरकमफ्रेंस, यानी कि किसी भी पाइप को, आप देखिए स्क्रीन पे, किसी भी पाइप को जब उसकी चारों तरफ से मेजर करते हैं तो उसको हम सीएफ कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं ना। जो गोलाकार जो पाइप का पूरा राउंड शेप है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम सीएफ कहते हैं, ठीक है। अब हो गया थिकनेस की मदद से। थिकनेस, पाइप की जो मोटाई होता है ना उसको इंग्लिश में थिकनेस कहते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको हम शेड्यूल बोलते हैं, है ना। उसको शेड्यूल बोलते हैं, अलग अलग शेड्यूल में आता है, 40 शेड्यूल, 80 शेड्यूल ऐसा करके आता है पाइप। तो उसके द्वारा भी आप मेजर कर सकते हैं। एंड 5 एंड लास्ट वन जो है, 5th एंड लास्ट वन, 5वां नंबर जो है वो है कि आप पाइप का लेंथ से नाप सकते हैं कि हाँ भाई कितना 2 मीटर का है या 4 मीटर का है या 2.5 मीटर का है, उसके हिसाब से भी आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आ गया भैया लास्ट, यानी कि फार्मूला फॉर ओडी टू सीएफ एंड सीएफ टू ओडी। तो देखिए सीएफ निकालने के लिए अगर ओडी दिया हुआ है, पाइप के ऊपर अगर ओडी दिया हुआ है तो सीएफ निकालने के लिए उसका जो फार्मूला है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सीएफ बराबर ओडी इंटू, मैं लिख भी दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सीएफ बराबर ओडी इंटू 3.142, ये है इसका फार्मूला, ठीक है। सीएफ निकालने के लिए अगर ओडी दिया हुआ है तो, और अगर ओडी निकालना है सीएफ दिया हुआ है तो, ठीक है, तो ओडी बराबर सीएफ डिवाइडेड हो जाएगा, वहां पे पहले में इंटू था, अब यहां पे डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड सी ओडी बराबर सीएफ डिवाइडेड 3.142, ठीक हो गया। लेकिन एक और तरीका है ओडी निकालने का, है ना, उसको हम बता देते हैं आपको कि ओडी बराबर सीएफ इंटू 0.318, उस चीज से भी आपका ओडी निकल जाएगा। बट एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि 0 से लेकर के 12 इंच तक के पाइप का ओडी जो है वो कांस्टेंट होता है, यह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 12 इंच यानी 12 इंच के ऊपर के पाइप को हम कैसे उसका ओडी निकालेंगे, कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो उसको मेजर करने के लिए जो है हम पाइप साइज, जैसे कि 14 इंच का पाइप हो गया तो 14 इंटू 25.4 जब हम निकालेंगे तो आएगा इक्वल टू 355.6, तो ये हो गया उसका ओडी, समझ गए। तो ये हो गया
पूरा पाइपिंग का बेसिक नॉलेज एकदम सरल एंड शब्दों भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा डीप में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी आप बोल दिए ना भाई क्लाइंट के सामने, तो देन यू आर सेलेक्टेड। समझ रहे? देन यू आर सेलेक्टेड। तो मैं जो भी बताया हूँ आप सही से इसको वीडियो को देखें, सुनिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो वापस से आप इस वीडियो को देखें। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी कमेंट्स है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उस वीडियो को, उस टॉपिक को ज़रूर कवर करने की कोशिश करूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।